शब्द था, आपने फ्यूचर में परमेश्वर के वंश को लेकर परमेश्वर के परंपरा को आगे जाना है, इसलिए ये शब्द था। इस घर की बेटियां, सियोन की बेटियां, यरूशलेम की बेटियां कभी भी, सियोन के परिवार, यरूशलेम के परिवार कभी भी कमजोर ना पड़े। और इतना जबरदस्त बदलाव हुआ, बहुत बड़ा बदलाव। क्योंकि जब शब्द को आप सुनते हो, मानते हो, तो जीवन में परमेश्वर की जो शक्ति है वो काम पे उतरती है। और खास बात क्या है कि अब पर 2 साल बाद परमेश्वर मौका दे हमारे परिवारों के विषय में बोलने के लिए, पवित्र आत्मा हमें दोबारा मौका कब दे इस शब्द के ऊपर, इस वचन के ऊपर। तो इसलिए आपने आज कौन सा ध्यान रखना है? आज का ध्यान रखना है जो आप सुन चुके हो, क्योंकि आज खास दिन है, अहम दिन है। कौन सा? परमेश्वर के लहू और बदन के साथ आज 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 बड़े मिराकल का दिन है। आज बहुत प्रभु भोज का दिन है। आज परमेश्वर का लहू और बदन आपको अनंत छुटकारे, सदा के छुटकारे देने जा रहा है। आज 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 खास है, आज आम नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि परिवार को हमें कैसे बांध के रखना है। ये शिक्षा कहां से लेंगे? क्या कुछ स्कूल में देते शिक्षा? आपने ग्रेजुएशन की है, आपने डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी की हुई है, लेकिन ध्यान से देखो, कहीं पे भी कोई ऐसा चैप्टर मिला आपको जीवन में, आपने जहां जहां भी पढ़ाई की है, अपने पर्सनल जीवन में आप जिए हो, ये चैप्टर पवित्र वचन में ये क्या है? ये परमेश्वर का दिल है, हमारा परिवार। इसलिए परमेश्वर खास करके हमें रहना कैसे है, हमें परिवार में बोलना कैसे है, हमें परिवार में चलना कैसे है, हमें अपनी जिम्मेवारियों को कैसे जब हम पूरा करते हैं, परमेश्वर की शक्ति तुम्हारे अंदर से होके निकलती है। फिर आमीन। और दूसरी बात खास, मसीह में आकर भी आप कमजोर हो, मसीह में आकर भी आप उदास हो, मसीह में आकर भी आप बीमार हो, आप कर्जों में दबे हुए, आप टूटे हुए, नहीं होगा, अब नहीं होगा। अपने हिस्से की बातों को जो परमेश्वर ने उसको बताई वो लिख दी उसी। इस बात को सदा के लिए आपने ध्यान में रखना है कि परमेश्वर के वचन को, शब्द को जब तुम अपने जीवन में लागू करे रखोगे, तो तुम कभी भी उदास ना हो, कभी भी कमजोर ना हो, कभी भी बीमार ना हो, कभी भी कर्जों के नीचे ना रहोगे। लेकिन यदि आप उसको इग्नोर करोगे, उसको हटाओगे, तो कोई बात नहीं, तो संपूर्णताई आने में समय लगेगा आपको। संपूर्ण क्या है? संपूर्णताई है क्या? संपूर्णताई है हमारा संसार, परिवार, जो परिवार है उसमें संपूर्ण जीवन जीना, वही आपको अनंत जीवन तक लेकर जाता है, स्वर्गीय जीवन तक। ये संपूर्णताई है। तो पति और पत्नी को जैसे परमेश्वर ने, नबी ने बताया कि मैं दोनों के बीच में क्या हूं? क्या हूं मैं? गवाह। और जो वंश दिया है, वो वंश दिया है तो हम अपने सपने सजाते हैं उनके अंदर कि हाँ जी, मैं इसको पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसको डॉक्टर, इंजीनियर, मैं इसको बिजनेसमैन, मैं इसको बड़े कामों में डालना चाहता हूँ। वो
करवाइए, वो अच्छी बात है, करवाना है, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? बोल रहा है मैंने तुम्हें इसलिए इस पृथ्वी पर पवित्रता में बांधा है, इकट्ठे किया, तुम्हारे बीच में मैं गवाह हूं। किस लिए? ताकि तुम मेरे वंश को, मेरी परंपरा को, मेरी लेगेसी को, मेरे ओ विरासत को, मेरे वाचा को, मेरे वो हिस्सों को इस पृथ्वी पे आगे लेकर जा सको। इसलिए तुम्हें मैंने पति पत्नी के बीच में, उसने लिखा मैं गवाह हूं। वो इसलिए परमेश्वर क्या सोच रहा है ऊपर बैठा कि यहाँ पति पत्नी है, उनके जो बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर क्या है? इन दोनों ने क्या कर दिया? अपने सारा कुछ वो लगा दिया जो जो इनको अच्छा लगा। और वो जो परमेश्वर बैठा है ऊपर, जिसने वो वंश दिया है, वो सोच रहा है प्रभु कब कहाँ है, ईश्वर कब कहाँ है, क्यों ये आज जरूरी है? ताकि वो कभी भी खराबी ना आए बच्चों के अंदर जो दुष्ट इस्तेमाल कर रहा है।